जाट ने जाटनी से कहा, जाट ने जाटनी से कहा, इसी शहर में रहना है। बिल्ली ऊंट खा गई, हाँ जी कहना। आपने भाईचारे की पहचान किसान है और जाट तो सदा ही किसान के नाम हूं जानो जाए। आपने में भी कुछ लोग बड़बोली बात करने लग जाए, लंबी लंबी फेंकने लग जाए, होश खो बैठे, जबान बोलो जब या जबान ए काम के लिए कौन बनी। आज जबान बहुत सोच समझ के बोलन की है। तो मेरी माँ अनपढ़ थी, मेरी दादी अनपढ़ थी, मेरी नानी अनपढ़ थी, पर उन जैसा विद्वान मैंने कहीं नहीं देखा। किसान वर्ग का संगठित रहना राष्ट्रवाद के लिए सबसे अच्छा है। किसान राष्ट्र का प्रतीक है। देश पर कोई भी संकट आएगा, किसान अपनी छाती पर झेलेगा। राम राम साहब, आठी ने ज्यादा राम राम साहब। आठे आके मन राजी हो गो। मंचासीन महानुभाव मंत्री बाघेल जी, आदरणीय अशोक पुनिया जी, श्रीमान ईश्वर मिर्जा जी और आपने लाडली ज्योति मिर्जा जी, लक्ष्मी नारायण गोरा जी, मेरे पूजनीय वंदनीय समाज के बुजुर्ग और सदा सम्मान की हकदार, हमारी विरासत को सदा जीवंत रखने वाली माताएं और बहनें, तेजाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की। आज के दिन 58 को बड़ो मतलब है और मैं चला के मेरी बात करना आयु। एक जमाना था जब दो कहावत चलती थी। पुराना जमाना था और कहते थे, जाट ने जाटनी से कहा, जाट ने जाटनी से कहा, इसी शहर में रहना है। बिल्ली ऊंट खा गई, हाँ जी कहना है। था एक जमाना। और एक दूसरी कहावत चली उसी टाइम, जाट कहे सुन जाटनी, यहां गांव में रहना है। ऊंट बिलैया ले गई, हाँ जी कहना है। वो जमानो लद गो। आज के दिन किसान को बेटो, भारत को उपराष्ट्रपति है, तारा आशीर्वाद। आपनो समाज किसान समाज है। आपने भाईचारे की पहचान किसान है और जाट तो सदा ही किसान के नाम हूं जानो जाए। मने जो भी कोई कह बैठे वो किसान पुत्र कहे, मने कृषक पुत्र कहे। आपा तो वो दूध हाँ जो क्या में भी मिल जावा और जठे भी मिला बैठे ताकत दे। आठी ने उठने की बात मेरे काना में पड़ रही है। ते विचलित मत हुई। किसान कले तारे कले 24 घंटा मेरा द्वार खुला है।
ब्रह्मा जी की नगरी और पावन पुष्कर में मैं देश भर के किसान भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आपका बेटा जहां बैठा है उस जगह के द्वार आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। किसान की समस्या देश के किसी भी कोने में हो, मेरे जहन में है, मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है। किसान की समस्या का निराकरण देरी से कभी नहीं होना चाहिए। किसान की समस्या का निराकरण त्वरित गति से होना चाहिए, क्योंकि सृष्टि में जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता अन्न की है और किसान अन्नदाता है। अन्नदाता सदैव पूजनीय है, प्रातः वंदनीय है और ये मेरा संकल्प है। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, आपने में भी कुछ लोग बड़बोली बात करने लग जाए, लंबी लंबी फेंकने लग जाए, होश खो बैठे, जबान बोलो जब या जबान ए काम के लिए कौन बनी है? आज जबान बहुत सोच समझ के बोलन की है। मैं संकेत में से आगाह करना चाहूं कि समाज में बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जिनके कद तक पहुंचना मेरे और लंबी जबान वालों की औकात से बाहर है। वीर तेजा जी हमारे मार्गदर्शक हैं और महाराजा सूरजमल देश के लिए एक बहुत बड़ी ताकत के प्रतीक हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने वो पहले व्यक्ति थे और बाद में लोकसभा के सदस्य बने जिन्होंने देश के बाहर आजादी की सरकार का गठन किया सबसे पहले, और जिनकी मूर्ति पर मैंने माल्यार्पण किया है। और जो मेरा सौभाग्य था कि पूजनीय नाथुराम मिर्धा जी के जब 100 साल पूरे हुए, मैंने उनकी मूर्ति का अनावरण किया। मेरा छोटा सा कद उस कदम से बढ़ गया। ये वो लोग हैं जो खरी बोलते थे, ये वो लोग हैं जो सही बोलते थे। आज के दिन जो थोड़ी बहुत बात अठिन उठने की हो रही है, आपने सैन्य सोचने की आवश्यकता है। नाथुराम मिर्धा जी की मूर्ति का अनावरण करते हुए मैंने अपने साफा वाले लोगों को, मेरे बुजुर्गों को एक बात याद दिलाई, पोता पोती कितनी कमाई कर लो, बन के नैतिक मूल्यों को ध्यान ताने देना है। कोई भी कमाई जो सही रास्ते की नहीं है, बस समाज ने कलंकित करना ली हुआ है। आज के दिन मैं ताने 3 बड़ी बात कहना चाहूं। किसान जो पैदा करे है, बड़ी मुश्किलों पैदा करे है, मैं के व्यापार में किसान को नहीं। मेरा आग्रह है कि किसानों को बैठकर चिंता करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। और जो खरबों का व्यापार है, उस चीज का व्यापार है जो उसके यहां पैदा होती है, उसका व्यापार वो खुद करे। ये बहुत बड़ा व्यापार है। इतने बड़े खजाने को हम अपने से दूर कर रहे हैं। पैदा अन्न हुआ तुरंत बेच देते हैं। आपने टाबरा ने सिखाओ
कि व्यापार में लक्ष्मी पूरी तरह से मेहरबान है और चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, तेल की हो चाहिए, कपड़े की हो, को आधार के है किसान के आठे उपजने वाली चीज सरसों, उसी का तो है। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं वैल्यू एडिशन, किसान को सोचना चाहिए। आज के दिन सरकार की नीतियां सकारात्मक हैं कि किसान सोचकर तरीके से आपके बाल बच्चा में चीज में भी लगा हुआ है ताकि वैल्यू एड हो सके। दूध को ले लीजिए, आप दूध ही बेचा, लोग आगे दूध को क्या बेचे, दूध की आइसक्रीम बेचे हैं, दूध को रसगुल्लो बेचे हैं, दूध को पनीर बेचे हैं और भांति भांति का पनीर बेचे हैं। आपने कुछ कुछ कर लिया, क्यों? आपने टाबरा की बुद्धि बहुत तेज है, आपने टाबरा को सोच बहुत तेज है और मैं तुम्हें बता सकूं जो जो अपना टाबर ए मामले में गया है वह बहुत ऊंची छलांग लगाई है। इन पर भी ध्यान दो, यो ध्यान देना बहुत जरूरी है। शिक्षा की ओर ध्यान देना जरूरी है। समय बदल गया है, यह कहने से काम नहीं चलेगा कि हमारी जमीन कम होती जा रही है, फिर तकनीकी बढ़ती जा रही है। सोचिए, आगे बढ़िए। एक और बात, आपने घर की ज्यादा सोचनी पड़ेगी। कहीं भाईचारो हो, कहीं राजीपो हो, कहीं आपा जने कहने खुशहाली की ओर बढ़ा, हैप्पीनेस फैक्टर की बढ़ा। कुटुंब को ध्यान देना चाहिए, कर्तव्य को ध्यान देना चाहिए, वातावरण को ध्यान देना चाहिए। जो आपका काम है। मैंने यदि अगर मैं नतमस्तक होता हूं किसी के प्रति, तो मेरी मां अनपढ़ थी, मेरी दादी अनपढ़ थी, मेरी नानी अनपढ़ थी, पर उन जैसा विद्वान मैंने कहीं नहीं देखा। ताने पढ़ाई की दरकार ही को नहीं, ते तो जन्म हो पीएचडी हो और ईब तो बात बहुत अच्छी हो रही है। महिलाओं ने जो आरक्षण मिले है ना, इनको फायदो मिलेगा सौ ज्यादा ताने। तार लिए अकल को कोई मुकाबलो को नहीं, कोई आकलन को नहीं, दुनिया अचंभित है। और मेरी बात मान लो, जय घर के मां नारी की शक्ति है, नारी का पूजन है, माताओं बहनों का सम्मान है और बुजुर्ग हमारे आदर्श हैं, बटे स्वर्ग है। मेरे काना में कई बार यह बात आ रही है कि भाई राजनीतिक जमीन खिसकती जा रही है या कठे कुंजा, ताने थोड़ा सो सोचने की बात है। कई लोग यह भी बात कर रहे हैं, पतो को नहीं क्यों कर रहे हैं, सही रास्ता नहीं है उनका। वो किसान वर्ग के लोग हैं कि हम तो 35 महीना में एक कर देंगे। इस देश में कोई माई लाल पैदा नहीं हुआ है जो किसान में विभाजित कर सके। जाट समाज किसान वर्ग का महत्वपूर्ण अंग है देश भर में। और मैं ये बात आपको कह रहा हूं, उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत में भी मुझे कर्नाटक जाने का मौका मिला। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री देव गौड़ा जी ने इस उम्र में मुझे क्या आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि जगदीप, तुम्हें तो आदर्श की आवश्यकता ही नहीं है। आपके यहां तो नाथुराम मिर्धा जी मेरे काल में रहे हैं,
जब मैं देखता हूं सोच, तो सर छोटू राम का नाम याद आता है। उनके स्थान पर मैं गया हूं 3 बार, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। क्या सोच था उनका, क्या किसान के लिए अर्थव्यवस्था थी आजादी के पहले। और बड़े पंजाब के वो कितने बड़े मंत्री थे। कभी कभी लीन पीरियड आ जाता है, गाड़ी चलाते चलाते थोड़ी सी नींद आ जाती है। अपने को थोड़ी सी नींद आ गई है, अपने थोड़ी सी झपकी ले ली है, झपकी ने छोड़ दो, छोड़ दोगा ना, पक्की बात है। ये वचन लेके जा रहे हूं, यहां पर हाथ खड़ा करो। आनंद हो गया, यहां से ऊर्जावान होके जा रहे हूं, एक संदेश लेके जा रहे हूं पुष्करों कि जिस समाज ने मुझे इस पद पर भेजा है, उस समाज का मैं सबसे पहला सेवक हूं। उस समाज की पूजा करने में कोई कमी नहीं आएगी। और मेरा संकल्प है, किसान वर्ग को खंडित करने की योजना करने वाले लोगों के नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप चारों तरफ फैलाइए। किसान की राज में भागीदारी बढ़ भी रही है। मध्य प्रदेश में किसान का पुत्र मुख्यमंत्री है, ये बहुत बड़ी बात है। हरियाणा में भी सैनी जी को हम मानते हैं, किसान का है। किसान को जातियों में बांटने की एक साजिश है, ताकि एक विशेष वर्ग, और खुलकर कहूंगा, अपने को अलग कर दें। अरे कभी दिल शरीर से अलग नहीं हुआ है, पर हम तो दिल कहां हैं, हम तो आत्मा हैं। किसान वर्ग की आत्मा है। इस आत्मा का सर्जन, इस आत्मा का संरक्षण हमको करना है। आज के पावन अवसर पर मैं ताने एक बात याद दिलाना चाहूं। आप जठे बैठे इनकी शुरुआत नाथुराम मिर्जा जी की, और क्या शानदार की। और इनकी शुरुआत इतनी बढ़िया हुई कि जमीन का जब मामला आया तो हमारे गुजर भाइयों ने कितना प्रेम दिखाया, ये मैं अंदाजा लगा सकता हूं। किशनगढ़ से मैंने चुनाव लड़ा, एक गुजर परिवार में गया। उस गुजर परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग आदमी ने मेरी धर्मपत्नी को कहा, तू मेरी मुंह बोली बेटी है, और वो वचन निभाया। किसान वर्ग का संगठित रहना राष्ट्रवाद के लिए सबसे अच्छा है। किसान राष्ट्र का प्रतीक है। देश पर कोई भी संकट आएगा, किसान अपनी छाती पर झेलेगा। मैं जानता हूं कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। उसमें देरी हुई, वो हट सकती थी। आज मैं यहां से आह्वान कर रहा हूं देश भर के किसानों को, पुष्कर की इस भूमि से आपकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं एक सिपाही हूं। मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। मिल बैठकर बात करेंगे, समस्या का हल निकालेंगे। हम इस देश के हैं, ये देश हमारा है। हम वो लोग हैं जो धरती से सोना पैदा करते हैं। ते मैंने इतना ध्यान सुनो, मैंने बहुत अच्छा लगा। और खास तौर हूं माता और बहना, हमारी घर वाली आज को नहीं आ पाई, कोई विशेष कारण है। कई बार इसको कारण हो जाए कि आ नहीं पाए।
मैं को संदेश भी यही है कि मैं आज न जा पा रही हूं, पर मेरी भावना बता दी हूं। जो ताकत मारे में है, माता और बहना में, वह ताकत बहुत सारगर है। वह ताकत की इज्जत करो, वह ताकत ने माथे पर चढ़ाओ, समाज अपना आप देश के माथे पर रखो। ताने बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरो संदेश जरूर ले जाओ। समाज के मां कोई भी गलत काम ज्यादा नहीं चालना चाहिए। टाबर टीकरा को भविष्य बहुत जरूरी है। उदंडता नहीं करें, इस प्रकार का कोई सेवन नहीं करें जो उनको भी चुनौती है और हमको भी चुनौती है, और समाज भी कलंकित होता है। समाज एक आदर्श बने, यही लेकर जाओ। और आज आपने समाज में जो लड़के लड़कियां हैं बहुत योग्य हैं, वह मेरी बात पर विचार करें कि क्यों नहीं वो व्यापार में जाए, मार्केटिंग में, वैल्यू एडिशन में, वेजिटेबल फ्रूट्स के लिए आईआईटी वाले आ रहे हैं, आईआईएम वाले आ रहे हैं, कुछ आईएएस के लोग छोड़कर आ रहे हैं इस व्यापार में। अरे हमारे तो ये व्यापार डीएनए में है। ज्यादा से ज्यादा सोचिए। मन आके आके बहुत मन राजी होगा। राम राम साहब।